नमस्कार। हम आज फिर पिछले वीडियो से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं वीडियो बना क्यों रहा हूं, ये तो मेरे को शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन चलिए मैं आज बताता हूँ। ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। ज्ञान ही सिर्फ एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। तो मेरा उद्देश्य है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर जो भी ज्ञान है और ज्ञान के पीछे छुपा विज्ञान है, उसे आसान भाषा के अंदर, बिल्कुल बोलचाल की भाषा के अंदर बोला जाए, बताया जाए, समझा जाए, समझाया जाए। जो लेमेन की भाषा होती है उस भाषा के अंदर, बस यही प्रयास है मेरा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर जो हमने बात कर रहे थे कि कर्म हम क्यों करते हैं, तो पहली चीज तो हमने देखी कि हम कर्म करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। शारीरिक आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है। तो अब उसी के अंदर हम आगे बात करते हैं। वहां भी एक सब्जेक्ट आया था, मतलब एक चीज दिमाग में विचार आई थी, आनंद, प्लेजर। मैंने काफी वीडियो के बाद में मैंने काफी विचार किया, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का पर्पज क्या है, क्या उद्देश्य है। तो काफी विचार किया, तो निष्कर्ष जो मैंने निकाला वो निष्कर्ष था कि पर्पज ऑफ लाइफ जो है वो हम खुशी ढूंढते हैं, हैप्पीनेस, आनंद, सुकून। यही एक चीज समझ में आई। और सबसे पहली चीज, जब हम पहली स्टेज पे आते हैं तो हमारी जो सेंसरी प्लेजर्स हैं, हम सबसे पहले वही होते हैं। मतलब जो 5 इंद्रियों का जो आनंद हमें प्राप्त होता है, वो हमने कल बात की थी पुरुषार्थ की, 4 पुरुषार्थ की। तो सबसे पहला पुरुषार्थ था काम। जो सेंसरी प्लेजर्स होते हैं वो सब काम की श्रेणी में रखे जाते हैं, जैसे अच्छा खाना या अच्छा संगीत सुनना या अच्छी खुशबू सूंघना या अच्छी चीजें देखना। ये सब सेंसरी प्लेजर्स हैं। तो सबसे पहला पर्पज ऑफ लाइफ जो है हमारे वेदांत के अंदर, इसको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो काम, सबसे पहला काम जो है, तो हम सबसे पहले इस आनंद, हम बच्चे होते हैं, बच्चे होके जो बालपन होता है उसके अंदर खेलने में मजा आता है, खाने में
अच्छा खाना है, लड्डू पसंद है, लड्डू खाना है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो है ये क्षणिक सुख होता है। अगर आपको मान लो कि लड्डू पसंद है या कुछ भी खाने का कुछ भी पसंद है और रोज आपको वही चीज खाने को दी जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप ऊब जाएंगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जो आपका पसंद था वो नफरत में बदल जाए। उसी तरह अगर आपको संगीत सुनना पसंद है और आपको एक ही तरह का संगीत सुनाया जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल बोर हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे ऋषि मुनियों ने चार पुरुषार्थ जो श्रेणी में बांटा है, तो उसमें सबसे पहला है काम। काम के अंदर हमारे जितने भी आंख, नाक, मुंह, जो सेंसरी प्लेजर्स है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों आवश्यकताओं को पूरी करता है। अब जितने भी सेंसरी प्लेजर्स है, चाहे आंख है, चाहे नाक है, चाहे कान है, चाहे जीभ है, तो ये सब शरीर का ही तो हिस्सा है। तो इस तरह का जो भी प्लेजर होता है उसे काम की श्रेणी में रखा जाता है। तो काम के बाद में दूसरी जो श्रेणी है वो है अर्थ। अर्थ को नॉर्मली वेल्थ के रूप में हम समझते हैं। खाली वेल्थ ही नहीं होता, वो सक्सेस भी इसी श्रेणी के अंदर आता है। सफलता, पावर, अर्थ की श्रेणी में। अब ये क्या होता है, आप पढ़ाई करते हैं, पास होते हैं, सक्सेस मिलती है, पढ़ाई करके अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छा आप जॉब करते हैं या अच्छा बिजनेस करते हैं, पैसा आता है, तो जिससे आप अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं और थोड़ी सुविधाजनक आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं। तो ये अर्थ की श्रेणी में आता है, जहाँ वेल्थ ही नहीं है, साथ में सक्सेस भी है। तो हमारे ऋषि मुनि ने बहुत सोच समझ के, बहुत गहन विचार किया और जो कुछ उन्होंने बताया वो उसी वक्त नहीं, आज भी वो हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, रिलेवेंट है। दूसरा था अर्थ। अर्थ से आगे जब हम अर्थ कमा लेते हैं, मतलब सक्सेस मिल जाती है, फिर हम कुछ दूसरों के लिए करना शुरू करते हैं। या यूं कहें कि हम बच्चे थे तो हम काम के अंदर ज्यादा थे, उसके बाद में थोड़े बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सक्सेस मिलती है, फिर हम जॉब करते हैं या हम बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं उससे हम आगे बढ़ते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और माँ बाप की सेवा करते हैं, शादी हो जाती है तो बीवी होती है, बच्चे होते हैं, तो हम फिर अपने लिए नहीं करते, इन सब के लिए करना शुरू करते हैं। ये आता है धर्म की श्रेणी। खाली इतना ही नहीं आता है कि हम बच्चों के लिए या बीवी के लिए या अपने परिवार के लिए करते हैं, फिर हमारे अंदर हम फिर दूसरों के लिए करना शुरू करते हैं, दूसरों को खुशियां देना शुरू करते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करना शुरू करते हैं, हम उनके लिए कुछ करते हैं। ये सब धर्म की श्रेणी में आता है। परोपकार करना, दूसरों के लिए कुछ करना, जैसे राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।
आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधिकतर सब अर्थ के लिए ही आते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो वास्तव में अपने देश समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, या जो होते हैं जो रिसर्च में जाते हैं और जो अपनी पढ़ाई को ही अपना वो उद्देश्य मान के उसी के अंदर लगे रहते हैं, जो नई नई खोजें करते हैं, नई नई दवाइयां बनाते हैं या नए नए इक्विपमेंट्स बनाते हैं आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए। ये भी धर्म की श्रेणी में आता है। सक्सेस मिली, उसके बाद में हम उस सक्सेस का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, अपने लिए करते हैं, फिर दूसरों के लिए करते हैं। जो वैज्ञानिक होते हैं, जो आविष्कार करने वाले लोग होते हैं, जो परोपकार करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, जो कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में थे, कोई गूगल में था, कोई कहाँ था। एक सर्टेन टाइम के बाद में उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए और यहाँ आके वो समाज सेवा का काम करने लगे। समाज की सेवा, कोई गरीब बच्चों के लिए कर रहा है, कोई अपने बुजुर्गों के लिए कर रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि आनंद का डोज बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले प्लेजर, आनंद, हैप्पीनेस हम ढूंढते हैं छोटी छोटी चीजों में, सेंसरी प्लेजर्स में। उसके बाद में हम सक्सेस में आनंद ढूंढते हैं। जब वो मिल जाता है फिर हमें लगता है कि नहीं, ये कम है। फिर उससे ज्यादा फिर मन की बात आती है, दिमाग की बात आती है, तो हम उस आनंद में लग जाते हैं। वो आनंद परोपकार करने के अंदर, दूसरों की सेवा करने के अंदर जो आनंद आता है, ये बड़ा आनंद है। तो कहने का अर्थ ये है कि पर्पज ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस, प्लेजर, ब्लिस, यही है ना। जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी समझ बढ़ती है, तो हमारा हैप्पीनेस का दायरा भी बढ़ता जाता है, हमारी खुशियों का दायरा बढ़ जाता है। ये दायरा जो बढ़ता जाता है, हमारा विकास होता है, मानसिक विकास होता है, तो हमारी लालसा जो है खुशी पाने की, वो ज्यादा होती जाती है। हमें पता चलता है कि वास्तविक खुशी, वास्तविक प्लेजर कहाँ है। तीसरी श्रेणी बताई मैंने आपको, धर्म। धर्म का अर्थ यही है कि दूसरों के लिए कुछ करना, खुशी। अब करते हम दूसरों के लिए हैं, लेकिन वास्तव में करते हम अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, खुद के आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि हमें उसमें आनंद मिलता है। तो ये चीज थी। इसके बाद में आती है मोक्ष। चलिए, मेरे को लग रहा है कि समय हो गया होगा, तो हम आज अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगली वीडियो के अंदर फिर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम।